कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है और शुरुआत आज गोल्ड के साथ करते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है और आज का दिन गोल्ड की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। और आज दोनों ही काउंटर में सोने और चांदी दोनों में ही अच्छी तेजी दिख रही है। 85,000 रुपये के आसपास चांदी चली गई है और 72,000 रुपये के ऊपर सोना जा चुका है। पिछले अक्षय तृतीया से इस अक्षय तृतीया तक की अगर बात करें तो करीब 24% का रिटर्न यहाँ पर सोने में देखने को मिला है और वही रिटर्न 20% के आसपास का रिटर्न 2023 के भी अक्षय तृतीया के आसपास दिखा। तो एक जबरदस्त रिटर्न, जबरदस्त तेजी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में दिखी है। हालांकि अभी रिकॉर्ड हाई से अभी भी करीब करीब 2,000 रुपये नीचे सोने का भाव है और 1,000 रुपये चांदी भी 1,000 रुपये रिकॉर्ड स्तरों से, जो अप्रैल में सोने और चांदी ने नया हाई बनाया था। लेकिन चलिए, एग्री मार्केट का प्रोग्राम है तो एग्री मार्केट की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं, वहाँ किस तरह का एक्शन दिख रहा है, कल की क्लोजिंग किस तरह की हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले बात मसालों से करेंगे। मसालों में जीरे में जो तेजी आई थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। खरीदार अब अपनी दिलचस्पी वहां पर कम दिख रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो बायर थे वो भारत के जीरे को तरजीह दे रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में भी वहां का भी जीरा अगले 15 से 20 दिनों में आने शुरू हो जाएंगे, उसका दबाव दिखना शुरू हो चुका है। धनिया की बात करें तो 7,300 के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। सप्लाई के मुकाबले मांग यहां पर सुस्त है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में अब खबर यह आ रही कि मराठवाड़ा में नए अराइवल्स अभी और आने हैं। तो नॉर्मल से भले ही सप्लाई कम है, लेकिन मराठवाड़ा एक बड़ा बेल्ट है, 40% हल्दी वहीं सप्लाई होती है, वहीं से उसका दबाव यहां पर थोड़ा दिख रहा है। 18,000 के आसपास अब हल्दी फिसल कर आ चुकी है। हल्दी, जीरा और धनिया के बाद अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम। हाल की तेजी के बाद फिर से यहां पर अब बिकवाली दिखने लगी है। 10,500 तक फिसल के आ चुका है ग्वारगम का मई का वायदा और 10,700 के आसपास जून का वायदा ट्रेड कर रहा है। वहीं ग्वारसीड का वायदा 5,350 से 5,400 के बीच में मई और जून का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो इन दोनों पर अब लगातार यहां पर बिकवाली दिख रही है। कैस्टर की बात करें, यहां पर भी नरमी ही है। 5,500 के आसपास यहां पर 5,550 है। हल्की नरमी यहां पर आज भी कैस्टर में दिख रही है। कैस्टर के बाद अब बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल की, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। आज के सत्र की अगर बात करें एनसीडीएक्स सनफ्लावर ऑयल का तो 855 रुपए के आसपास दायरे में कारोबार हो रहा है। सनफ्लावर के बाद 8वां काउंटर है कपास और कपास खली। कपास 1,500 के आसपास है। नवंबर, इस साल के नवंबर का अगला कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स का, उसके बाद अप्रैल 2025 का, तो 1,500 के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट है। आइस कॉटन में भी कल बिकवाली दिखी थी। 78 सेंट के आसपास आइस कॉटन ट्रेड कर रहा है। वहीं कपास खली 2,600 रुपए के नीचे आ चुका है। यहां पर भी लगातार बिकवाली दिख रही है। तो कपास और कपास खली के बाद अब आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर आज तेजी दिख रही है। 1% से ज्यादा की मजबूती मेंथा ऑयल में दिख रही है। 950 रुपए के ऊपर, काफी समय से 50 रुपए के दायरे में था, लेकिन अब 950 के ऊपर मेंथा ऑयल का वायदा पहुंच चुका है। हमारे साथ केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया हैं। केडिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत मसालों से करेंगे। हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में बताइए क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, क्या आपको पसंद है खरीदारी के लिए और क्या बिकवाली के लिए पसंद है? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वन जी। डेफिनेटली अगर पूरे मसाले पैक की बात करें तो काफी गर्मी हमने देखी थी, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत की रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। जैसे आपने कहा मराठवाड़ा में थोड़े अराइवल्स बड़े हैं, वो उसका कारण था कि 20,000 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हमने देखे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया। बट कुल मिला के अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है 18,500 इज गुड टू बाय फॉर हल्दी, जहां पे हम 18,200 के स्टॉप लॉस से वापस 19,200 तक का लेवल देख पाएंगे। जीरे के अंदर जैसे हमने उम्मीद भी की थी कि काफी ज्यादा ओवर सोल्ड है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। हम देख रहे हैं कि फार्मर्स नए माल की आवक बिल्कुल भी नहीं लेके आ रहे। इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने रैली पिछले दिनों में आती हुई देखी थी, ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी जीरे के अंदर, जहां पे 24,800 के करीब हम लेके चल सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है वापस 25,500 का लेवल दिखा सकता है लास्ट। अगर हम धनिया की बात करें तो एज कम्पेयर टू जीरा और हल्दी, धनिया काफी सुस्त रेंज में, बिकॉज कैरियर स्टॉक भी अच्छा था इस बार और अराइवल्स भी काफी अच्छी रही है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बना था। बट मुझे लगता है कि 73-7350 इज गुड टू बाय। हायर साइड पे 7450 7500 का लेवल दिखा देगा। तो कुल मिला के मसालों में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए। टिप्स के साथ गिरावट पर खरीदारी के मौके आपको देखने चाहिए और यहां पर खरीदारी की सलाह है और जो कॉल्स दिए जा रहे हैं वो कॉल्स भी आपके लेवल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए ग्वारसीड ग्वारगम की बात कर लेते हैं। फिर से बिकवाली बढ़ी है। केडिया जी, क्या लग रहा है, क्या और गिरावट दिख रही है आपको ग्वारसीड ग्वारगम में और ग्राउंड पर स्थिति क्या है, फंडामेंटल्स के साथ है क्या इस तरह की गिरावट?
देखिए अगर फंडामेंटल की बात करें तो पिछले 4 महीने में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनीज या फिर बाकी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स है वो भी स्टडी टू पॉजिटिव ही है। तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं, बट बार-बार हम देख रहे हैं जैसे ही प्राइजेस 56, 50 के करीब आते हैं तो हेजर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो पिछले 4-5 महीनों में हमने देखा ना 5100 के नीचे प्राइस होल्ड कर पा रहा है, ना 5600 के ऊपर। तो मुझे लगता है जो ये दायरा है वो कंटिन्यू मेंटेन ही करेगा। आज के लिए मुझे लगता है कि अगर 5400 के करीब मेरे लेके चलिए, स्मॉल टारगेट रहेगा 5480। वहीं गवार गम में भी अगर हम बात करें तो 10,600 से लेकर 11,000 का एक दायरे में ही है, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलानी मार्केट में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से एक दायरे में ही जो ट्रेड कर रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है। बाजार दायरे में रहेगा लेकिन लोअर एंड के पास है, लोअर रेंज के अपने लोअर एंड पे है, तो आप यहां पर खरीदारी के ही मौके देखने की सलाह केडिया जी की तरफ से है। अब कपास खली में बताइए, ये भी दायरे में 50 से 100 रुपए के दायरे में दिख रहा है, क्या करें 25-75 के आसपास? देखिए रिसेंटली हमने आइस कॉटन में भी पिछले 1.5 महीने में काफी अच्छी गिरावट देखी है, जिससे सप्लाई ठीक ठाक है, डिमांड में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। आइस कॉटन भी हमने 76 77 के आसपास आके बेस बनता हुआ दिखाई दिया। खली पे भी इसी का असर है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि वैसे भी टेक्निकली 2500 का जो जोन है वो काफी सपोर्टेड है। तो बार बार हम देख रहे हैं ये लेवल पे आने के बाद लो लेवल पे बाइंग जरूर आती है, बट हायर साइड पे प्राइजेस सस्टेन भी नहीं कर पा रहे। तो कुल मिला के मुझे लगता है प्राइजेस साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे हमें लगता है कि वापस अगर प्राइजेस 2600 के करीब या 2580 के करीब वहां पे लेके। ओके, तो ये व्यू आपका कपास और कपास खली को लेकर है, क्या करना चाहिए। लेवल्स आप एक बार बता दीजिए वापस से केडिया जी, ऑडियो में कुछ ग्लिचेस थे, वापस से मैं लेवल जानना चाहूंगा कपास खली के। कपास कली में मुझे लगता है कि 2580 से 2600 का जो रेंज है वो काफी बढ़िया लेने के लिए, 2680 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये 2680 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह कपास खली। लेकिन चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया है। गोल्ड सिल्वर 2024 में पिछले अक्षय तृतीया से इस अक्षय तृतीया में करीब 20% के आसपास की तेजी आई है गोल्ड में, और 2023 में भी हमने देखा था कि करीब करीब 18-19% के आसपास की तेजी उस साल भी अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक दिखी थी। जिस तरह का मोमेंटम गोल्ड में दिख रहा है, क्या ये जो लेवल है 72,000 रुपए के ऊपर आज जो सोना ट्रेड कर रहा है, क्या खरीदारी के लिए सही मौका है, या शुभ दिन है तो टोकन के तौर पे खरीदारी करें, या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बढ़िया लेवल है? आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में केडिया जी? देखिए उसमें गोल्ड को कोई भी भाव में लीजिए, आपको अगले अक्षय तृतीया में डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा। हमने पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली देख रहे हैं प्राइजेस डबल डिजिट रिटर्न दे भी रहा है। नो डाउट अभी हमने पिछले 1.5-2 महीने में जो बड़ा स्पाइक देखा था, जिसके बाद उम्मीद है कि थोड़ा पुल बैक आया, तो हमने 75,000 से 70 तक का तो लेवल देखा है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि अगर कोई टोकन के हिसाब से लिया जाए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, एक बार वापस 70 के नीचे मिल जाएगा। बट जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट कट पे एक एग्रेसिवनेस बन रहा है, ये गोल्ड को आने वाले दिनों में और तेजी देगा। बाकी इंट्राडे आज अच्छा दिन है, उसके हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो आज 72,400 72,500 तक का लेवल मिल सकता है, करंट लेवल से लिया जा सकता है। कोई एक साल का टारगेट लेके चलता है तो मुझे लगता है 80,000 तक के लेवल हम सोने में देख पाएंगे। ओके, तो एक साल में सोना 80,000 तक जा सकता है, शुभ दिन है, तो आप एक स्टैगर्ड मैनर में थोड़ी बहुत खरीदारी आज भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बार्गेन बाई करें, नीचे के लेवल का वेट करें, तो आपको 70 के आसपास, 70 के नीचे का लेवल भी आगे दिख सकता है। लेकिन लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चांदी भी आज काफी अच्छी तेजी दिखा रही है, फिर से बढ़कर 85,000 के आसपास आ गई है। इस शुभ दिन में चांदी में निवेश को लेकर आप केडिया जी क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए चांदी में जब भी निवेश करना है, 2 चीज आपको देखना है, बेस मेटल का टोन क्या है और गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है। तो इस वक्त दोनों ही फेवरेबल है। जिस ढंग से बेस मेटल में भी हमने तेजी देखी है और वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो में फिर से गिरावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है चांदी के लिए बेहतरीन है। तो करंट लेवल से भी अगर चांदी को लिया जाए तो मुझे लगता है 85,600 तो इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट अगले हफ्ते की जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो काफी अहम रहेगा। बट टाइमिंग आप लेके चलिए 85,600 के टारगेट के लिए। ओके, 85,600 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन आप शाम को वापस से फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि 4 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर स्वर्ण महाकुंभ होने वाला है, जहां पर गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के हर विकल्प की खूबियां और खामियां हम आपको बताएंगे। गोल्ड मार्केट में निवेश को लेकर ये जागरूकता अभियान में आप जरूर शामिल होइएगा, जहां पर हम गोल्ड के हर पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जहां इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर बड़े एनालिस्ट और साथ ही देश के तमाम बड़े ज्वेलर्स वहां पर शामिल होने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा स्वर्ण महाकुंभ शाम 4 बजे से ईटी नाउ स्वदेश पर।